हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक क्लब में कुछ दोस्त आपस में गेम खेल रहे हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का हार जाता है तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी, और वो पनिशमेंट में कहती है कि तुम शहनशिया को किस करो। तभी वो लड़का ड्रिंक का गिलास उठाता है और ड्रिंक कर लेता है और वो शहनशिया को देता है, बट वो कुछ नहीं कहता। तभी शहनशिया कहती है कि मुझे बाहर जाके कुछ ठंडी हवा खानी है, और वो उठ के वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड गु नैनचेन को कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो बाहर गई है, तुम उसके पास बाहर जाओ। और वो भी उठ के बाहर चला जाता है और उसे अपना कोट उड़ाते हुए कहता है तुम यहाँ क्यों आ गई, चलो वापस चलते हैं। तो वो मना कर देती है, मुझे नहीं जाना। तो गु नैनचेन कहता है कि मैं वो पनिशमेंट इसीलिए नहीं मान सकता क्योंकि मैं अपने प्यार को सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता पब्लिकली, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट डे ऑफिस में जैसे ही शहनशिया ऑफिस आती है तो वहाँ एक कलीग आके उसे गु नैनचेन के बारे में बताती है कि सर एयरपोर्ट गए हैं किसी को लेने, और यहाँ तक वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने अपनी ड्रेस तक चेंज नहीं की और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही शहनशिया मुड़ती है तो वो गु नैनचेन को किसी लड़की के साथ देखती है। तभी वो नैनचेन को कहती है तुम इतने जल्दी कहाँ चले गए थे। तो वो कहता है कि मैं एम्फी को लेने गया था। तभी एम्फी कहती है हेलो शहनशिया कैसी हो। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ नैनचेन के साथ क्या कर रही हो। तभी एम्फी कहती है मेरा इस सिटी में कोई नहीं है, तो गु नैनचेन मुझे एयरपोर्ट लेने गया था। तभी गु नैनचेन कहता है अभी हमें पहले घर चलना चाहिए, और हम देखते हैं कि वो बेसमेंट में घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एम्फी गु नैनचेन को कहती है थैंक यू, तुमने आज मुझे बचा लिया। और वो शहनशिया को कहती है तुम्हें पता है आज कुछ गुंडे मुझे छेड़ रहे थे। तभी गु नैनचेन ने उन्हें बताया कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मुझे बचा लिया। तभी शहनशिया गु नैनचेन से कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी एम्फी कहती है क्या, और वो गु नैनचेन से कहती है ये तो एक सरप्राइज है, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा और शहनशिया का रिलेशनशिप चल रहा है। तभी शहनशिया कहती है क्या तुम पहले से ही बात करते हो। तो एम्फी कहती है ऐसा मतलब नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तभी गु नैनचेन कहता है कि मैं एम्फी को पहले घर लेके चलता हूँ, तुम अपने हिसाब से आ जाना। और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और शहनशिया वहीं पे खड़ी रहती है। वो एकदम से दुखी हो जाती है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उसे वहाँ पे सिया हॉर्न आवाज लगा देता है शहनशिया, और शहनशिया उसके पास चली जाती है और वो उसे कहता है क्या तुम आज गु नैनचेन के साथ घर नहीं गई, तुम यहाँ अभी भी क्या कर रही हो। तभी सिया हॉर्न कहता है तुम्हें इस टाइम कैब भी नहीं मिलेगी, तुम्हें पता है, चलो मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उन दोनों को गु नैनचेन देख लेता है। जैसे ही शहनशिया घर पहुँचती है तो गु नैनचेन उससे कहता है तुम इतना लेट कैसे पहुँची। तो वो कहती है कि तुम तो मुझे छोड़ के आए थे, अब तुम्हें सब चीजों से क्या मतलब है कि मैं लेट पहुँचूं या पहले पहुँचूं। तो गु नैनचेन कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में देखते हैं कि शहनशिया को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो कल सिटी आ रही है, तो तुम गु नैनचेन को लेने के लिए भेज देना। तो वो ओके कह के गु नैनचेन के ऑफिस में चली जाती है। जैसे ही वो ऑफिस में जाती है तो वो वहाँ एम्फी को देखती है। तो गु नैनचेन कहता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है। तो शहनशिया कहती है ये कोइंसिडेंस है या मैं कुछ और ही देख रही हूँ। तभी गु नैनचेन कहता है ये हमारी कंपनी ने अरेंज किया है। तो शहनशिया कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो एम्फी कहती है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी शहनशिया कहती है कि कल मेरी मॉम आ रही है। तो गु नैनचेन कहता है वो फिर से क्यों आ रही है, उन्हें कुछ काम नहीं है, वो फिर दोबारा आके मुझे मैरिज के लिए फोर्स करेंगी, तुम्हारी फैमिली भी मुझे कंट्रोल करने लगी है अब शादी के लिए। तभी शहनशिया कहती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो मेरी मॉम है और वो मेरे लिए ही बोलती है। और वो वहाँ से चली जाती है। वो बहुत अपसेट होती है और वो बाहर खड़े होके परेशान होती है। तभी वहाँ एम्फी आ जाती है और एम्फी उसे कहती है तुम्हारे और गु नैनचेन के बीच में क्या चल रहा है, और वो तुमसे ऐसे बात करता है, मुझे तो लगा ही नहीं था। तो एम्फी बताती है गु नैनचेन और मैं काफी टाइम से साथ थे, अभी 3 साल से हम
अलग है, लेकिन उसके दिल में अभी भी मेरे लिए वही जगह है। तो तुम ज्यादा बनो मत, वो तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला है। मुझे तो तुम्हारे ऊपर हंसी आती है। और ये कह के एम्फी वहाँ से चली जाती है और शहनशिया ये सुन के बहुत दुखी हो जाती है और वो आंखों में आंसू ले लेती है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और वो पूछती है, शहनशिया क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? वो कहती है, कुछ नहीं, मेरी और गु नैनचैन की थोड़ी सी बहस हो गई थी, इसीलिए मैं दुखी हूँ मैरिज को लेके। तभी वो कहती है, तो क्या हुआ, ये सब तो होता रहता है एक कपल के बीच में। लेकिन शहनशिया कहती है, ऐसा नहीं है, उन्होंने अभी तक मुझे एक बार भी प्रपोज नहीं किया। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, तो क्या हुआ, ये मॉडर्न जमाना है, आजकल जरूरी तो नहीं कि लड़का ही प्रपोज करे, तुम भी तो उसे प्रपोज कर सकती हो। और ये सोच के वो माइंड में प्लान बनाती है और उसके लिए बहुत प्यारा सरप्राइज तैयार करती है और उसे मैसेज करती है कि गु नैनचैन प्लीज तुम आज घर थोड़ा जल्दी आ जाना, और उसका वेट बाहर गैलरी में करने लग जाती है। जैसे ही गु नैनचैन आता है उसके साथ एम्फी भी होती है और वो उसे देख के थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो एम्फी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी गु नैनचैन कहता है, घर आए मेहमान से तुम ऐसे बात कर रही हो? तो एम्फी कहती है, मुझे लगा नहीं था तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगी। तो शहनशिया चुप हो जाती है और गु नैनचैन उसे अंदर ले जाता है। जैसे ही गु नैनचैन वहाँ पे उस सरप्राइज को देखता है वो एकदम चुप हो जाता है। तभी एम्फी कहती है, अब मुझे समझ आया कि तुम अंदर आने के लिए मुझे मना क्यों कर रही हो। तो गु नैनचैन कहता है, तुम आज यहाँ नहीं रुक सकती। तभी एम्फी कहती है, हाँ मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। एम्फी के जाने के बाद गु नैनचैन शहनशिया से कहता है, ये सब क्या है? तभी शहनशिया कहती है कि मुझे लगा मुझे आज थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए। तो गु नैनचैन कहता है, तुम पागल हो गई हो, दूसरी बार मेरे साथ प्लीज ऐसा मजाक मत करना। तो शहनशिया कहती है, ठीक है, और गु नैनचैन वहाँ से चला जाता है और शहनशिया अपने हाथ में उन रिंग्स को देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो अंदर से टूट जाती है कि मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। तभी उसकी फ्रेंड की कॉल आती है कि शहनशिया कैसा रहा तुम्हारा प्रपोजल? तो वो अपनी फ्रेंड को कहती है, यार आज गुचैन घर ही नहीं आया जरूरी काम से, तो हमें लगता है कि ये प्रपोजल किसी और दिन होना चाहिए। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में देखते हैं गु नैनचैन का फोन उसके कैबिन में है। तभी एम्फी उसका फोन चेक कर लेती है जिसमें शहनशिया का मैसेज है कि तुम शाम को मेरी मॉम को पिक कर लेना, लेकिन वो एम्फी उस मैसेज को डिलीट कर देती है। तभी शहनशिया सोचती है, इतना लेट हो गया और मॉम ने होटल रूम पहुंच के मुझे कॉल तक नहीं किया, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और तभी वो अपने मॉम को कॉल करती है और कहती है, मॉम आप होटल रूम पहुंच के मुझे कॉल भी नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया? तभी उसकी मॉम कहती है कि मैं गु नैनचैन का पिछले 3 घंटों से एयरपोर्ट में वेट कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया। शहनशिया गु नैनचैन को कॉल करती और पूछती है कि तुम मेरी मॉम को लेने क्यों नहीं गए, मैंने तुम्हें मैसेज ड्रॉप किया था। तभी गु नैनचैन कहता है, तुम पागल हो, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, तुमने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया था। और शहनशिया कॉल काट देती है। तो वो अपने ऑफिस के बाहर है। तभी वहाँ पे शिया हॉन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक घर नहीं गई? तो शिया हॉन से शहनशिया कहती है, मेरी मॉम आ रहे हैं, क्या तुम मेरी मॉम को लेने जा सकते हो? दूसरी तरफ गु नैनचैन एम्फी से कहता है कि एम्फी मुझे इस टाइम एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो एम्फी कहती है कि मैं इतनी रात को अकेले कैसे क्या करूंगी? तो गु नैनचैन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कैब बुक कर दी है, तुम चली जाना। तो एम्फी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जैसे ही गु नैनचैन एयरपोर्ट जाने वाला होता है वो शहनशिया और शिया हॉन को देख लेता है जाते हुए। जैसे ही शहनशिया घर वापस आती है तो गु नैनचैन कहता है, शहनशिया तुम शिया हॉन के साथ क्या कर रही थी, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? तभी शहनशिया कहती है, हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करती और तब तक मेरी मॉम वहीं ठंड में पड़े रहती। तो गु नैनचैन कहता है, शहनशिया मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शहनशिया अपनी मॉम से मिलती है और उसकी मॉम उसे समझाती है, सिया मैं जानती हूँ तुम नैनचैन से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिस वे में वो तुम्हें ट्रीट करता है। इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं जो उससे बहुत अच्छे हैं, तुम मेरे इस चीज के बारे में सोचना जरूर। तभी वहाँ पे गु नैनचैन आ जाता है और उनकी कुछ बातें सुन लेता है और गु नैनचैन शहनशिया की मॉम से सॉरी कहता है कि कल मैं
आपको लेने के लिए आ नहीं पाया। शहनशिया की मॉम उसी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपनी बेटी को कहती है, प्लीज जो मैंने तुम्हें कहा तुम इस बारे में सोचना, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लड़के हैं, और वहाँ से चली जाती है। तभी गु नैनचेन कहता है, तुम अपनी मॉम से क्या बात कर रही थी मेरे बारे में? क्या तुम मेरे साथ रिश्ता रख के पछता रही हो? और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी शहनशिया ऑफिस में काम कर रही होती है और उसके पास एक कलीग आता है और उसे लिस्ट देता है कि ये लीडर्स की लिस्ट है जो इस प्लेन में जाने वाले हैं, तुम इसे टैली कर लो और इसे फाइनलाइज कर देना। तभी वो उस काम को कर रही होती है, वहाँ पे एम्फी आ जाती है। तो एम्फी उससे कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी और गु नैनचेन की काफी लड़ाई हुई है। तो शहनशिया कहती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब, तुम ऐसी चीजें क्यों बोल रही हो? तभी एम्फी कहती है, ये तो होना ही था, मुझे लगता है तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए और उसका घर खाली कर देना चाहिए ताकि उस रूम में आकर मैं रह सकूं। तो शहनशिया कहती है, तुम पागल हो गई हो। तो एम्फी कहती है, वो मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। तो शहनशिया कहती है, तुम 3 साल पहले उससे छोड़ चुकी हो, वो 3 साल पहले तुमसे प्यार करता था और 3 साल से मैं उसके साथ हूँ। तो एम्फी के हाथ में जो कॉफी होती है वो उन डॉक्यूमेंट्स में फेंक देती है। तभी शहनशिया गुस्से में कहती है, तुम पागल हो गई हो, इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तुमने इसके ऊपर कॉफी कैसे फेंक दी? चलो अब तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तभी वहाँ गु नैनचेन आ जाता है जो एम्फी को बचा लेता और कहता है, शहनशिया इस चीज को ज्यादा हल्ला मत करो, ये छोटी सी बात है। तो एम्फी कहती है, हाँ गु नैनचेन, वो उसके सामने बिल्कुल शरीफ बन जाती है और गु नैनचेन एम्फी को कहता है, इसका पूरे ऑफिस में ड्रामा मत बनाओ। तो शहनशिया कहती है, मैं ड्रामा बना रही हूँ? तुमने सब कुछ देखा फिर भी तुम एम्फी के लिए स्टैंड ले रहे हो, फिर भी तुम एम्फी की बात सुन रहे हो, जबकि तुमने हर एक चीज देखी। काश पिछले 3 सालों में तुम मेरे लिए भी ऐसे ही स्टैंड लेते। और वो वहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट्स उठाकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं काफी लेट नाइट वो कंप्यूटर पे काम कर रही है। तभी शिया हॉन वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें आज घर नहीं जाना? तो शहनशिया कहती है, मुझे लीडर्स की लिस्ट गुम हो गई है तो मुझे वो फिर से बनानी पड़ रही है, जिससे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तभी शिया हॉन कहता है, मेरे पास वो ओरिजिनल लिस्ट पड़ी है, मैं तुम्हें वीचैट पे उसे सेंड कर लूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों कॉफी साथ में बैठकर पी रहे होते हैं। तो शिया हॉन कहता है, मैंने तुम्हारा काम किया तभी मुझे तुम कॉफी ट्रीट दे रही हो। और तो वो हंस के वो कहती है, हाँ कुछ ऐसा ही सोच लो। तो शिया हॉन कहता है, प्लीज मेरी बातों को माइंड मत करना, पर मुझे बताओ तुम आजकल इतनी दुखी क्यों रहती हो? तो वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इस रिलेशनशिप को निभाते निभाते मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तभी शिया हॉन कहता है, क्या तुम दूर जाने वाली हो इन चीजों से? क्या तुम गु नैनचेन के साथ रिश्ता तोड़ने वाली हो? शहनशिया कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर यही चलता रहा तो मैं इस रिश्ते में और नहीं रह पाऊंगी। और ये सब बातें गु नैनचेन सुन लेता है और जोर से कहता है, शहनशिया मुझे लगता है मुझे यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं आना चाहिए था, और वहाँ से चला जाता है। तभी शहनशिया शिया हॉन से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, और वो गु नैनचेन के पीछे चली जाती है। तभी गु नैनचेन कहता है, अब तुम मेरे पीछे क्यों आई हो, अब तुम्हें क्या चाहिए? शहनशिया कहती है, प्लीज तुम ऐसा मत कहो, काफी दिनों से हमारे बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है। कल हमारी 3rd एनिवर्सरी है तो मैं कल तुम्हारा वे कैफे में करूंगी, प्लीज तुम आ जाना और हम सारी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लेंगे। और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं शहनशिया उसका वेट कैफे में करती है। तभी वहाँ वेटर आती है कि मैम आप कुछ ऑर्डर करेंगी? तो वो कहती है कि मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आता है फिर हम ऑर्डर करेंगे। कुछ देर बाद फिर से वेटर उसके पास आती है कि मैम आपको यहाँ बैठे हुए 4 घंटे हो गए, आप कुछ ऑर्डर करेंगे? तभी शहनशिया कहती है, रुको मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती हूँ। जैसे ही वो गु नैनचेन को कॉल करती है और कहती है, गु नैनचेन तुम अभी तक नहीं आए हमारी डेट पे। गु नैनचेन कहता है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं एम्फी के साथ हूँ, एम्फी को चोट लगी है तो मुझे उसकी केयर करनी है, उसका यहाँ कोई नहीं है। और वो कॉल कट कर देता है। तो शहनशिया बहुत दुखी हो जाती है और वो टेबल पे ही सिर नीचे कर लेती है। तभी उसे फोन पे एक मैसेज आता है। जैसे ही वो फोन ओपन करती है तो वहाँ एम्फी का मैसेज होता है, जिसने फोटो भेजा है अपना और गु नैनचेन का, और नीचे मैसेज लिखती है कि देखो गु नैनचेन ने तुम्हारे ऊपर मुझे चूज किया क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मैं हूँ। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में
में देखते हैं शहनशिया गुन एंड चैन के पास जाती है और कहती है मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं कहना, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तो गुन एंड चैन कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मेरे परमिशन के बिना ये ब्रेकअप नहीं हो सकता है। तो शहनशिया कहती है तुम चाहो ना चाहो मैं तुमसे ब्रेकअप ले रही हूँ और अभी मैं मेक्सिको की फ्लाइट के लिए जा रही हूँ, तो मैं तुमसे आके बात करती हूँ। तो गुन एंड चैन एकदम से हिल जाता है और सोचने लगता है कि शहनशिया ये सब क्या बोल के चली गई, और वो हाथ में एक रिंग लेता है। क्या मैंने ये डिसीजन लेने के लिए शायद थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। और कुछ देर बाद जैसे ही गुन एंड चैन अपने कैबिन से बाहर आता है तो वो अपने कलीग्स को देखता है। तभी शहनशिया की फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि मेक्सिको फ्लाइट क्रैश हो चुकी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और वो कॉल पे बात करती है कि उस फ्लाइट का कोई भी पैसेंजर या पायलट जिंदा नहीं बचा है। तो गुन एंड चैन कहता है शहनशिया तुम मर नहीं सकती, तुम्हारी डेथ नहीं हो सकती। जैसे ही वो बाहर आता है वो शहनशिया और सिया हॉन को साथ में देखता है और वो भाग के शहनशिया को गले लगा लेता है। तो शहनशिया उसे पीछे करते हुए कहती है गुन एंड चैन क्या हुआ। तभी गुन एंड चैन कहता है थैंक गॉड तुम ठीक हो। तो शहनशिया कहती है हाँ मैं फ्लाइट के लिए जाने वाली थी, लेकिन मुझे सर ने कुछ काम दे दिया था जो सिया हॉन के साथ कंप्लीट होना था, जिस वजह से मैं फ्लाइट में जा नहीं पाई। तो गुन एंड चैन कहता है जो होता है अच्छा ही होता है। तभी शहनशिया कहती है तुम्हें याद है ना मैंने सुबह क्या कहा है कि हम ब्रेकअप ले चुके हैं। तभी गुन एंड चैन कहता है तुम ऐसी बातें सबके सामने कैसे कह सकती हो। तभी शैन हॉन कहता है क्या सच। तो गुन एंड चैन कहता है जब तक मैं ना चाहूँ तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तभी हम देखते हैं गुन एंड चैन शहनशिया का वेट घर पे कर रहा होता है और वो देखता है कि अभी तक वो नहीं आई, इतना लेट, ये क्या हो रहा है। तभी शहनशिया घर आती है तो गुन एंड चैन कहता है कि तुम इतना लेट कैसे घर आई, तुम तो हमेशा मुझे मैसेज कर देती थी अगर तुम लेट आने वाली हो। क्या तुम सिया हॉन के साथ थी, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता चल रहा है। तभी शहनशिया कहती है तुम पागल हो गए हो, मैं ऑफिसर के साथ थी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए, मैं सिया हॉन के साथ नहीं थी, तुम इतना गलत कैसे बोल सकते हो, वो मेरा फ्रेंड है। तभी गुन एंड चैन कहता है तुम पागल हो चुकी हो और कुछ नहीं, जब तक मैं ना चाहूँ तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं ले सकती, रिश्ता हम दोनों का था तो हम दोनों को ही डिसाइड करना है। तभी शहनशिया कहती है तुम ये सब कैसे कह रहे हो, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ। तभी गुन एंड चैन कहता है तुम एक ही बात कितनी बार कहोगी। और शहनशिया कहती है जब दो लोगों का रिश्ता होता है तो उसमें तीसरा नहीं आता, मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे बीच में कोई तीसरा आएगा। तो गुन एंड चैन कहता है क्या वो तीसरा एम्फी है। तो शहनशिया कहती है हाँ वो तीसरा एम्फी है। तभी गुन एंड चैन कहता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शहनशिया तभी कहती है तो कैसा है। तो गुन एंड चैन कहता है कि उसका इस सिटी में कोई नहीं है मेरे अलावा, तो मुझे तो उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। तभी शहनशिया कहती है क्यों, उसे ऐसा क्या हुआ है। तो गुन एंड चैन कुछ कहने वाला होता है पर वो चुप हो जाता है। तभी शहनशिया कहती है मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए वही फीलिंग्स है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अलग हो जाऊँ। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में देखते हैं गुन एंड चैन शहनशिया को कहता है क्या तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। तभी शहनशिया कहती है मैं ब्रेकअप ले चुकी हूँ और हमें अपने काम खुद करने चाहिए। तभी डोरबेल रिंग होती है और हम देखते हैं एम्फी वहाँ आती है और वो गुन एंड चैन से कहती है मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस सूप और कुछ वेजिटेबल्स लेके आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तभी गुन एंड चैन कहता है थैंक यू और वो शहनशिया को भी देखता है। तभी एम्फी शहनशिया को देख के कहती है मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ हो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट ले आती, मैं तो सिर्फ दो लोगों का ही लाई हूँ, ऐसा करो तुम और गुन एंड चैन ये ब्रेकफास्ट कर लो और मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी शहनशिया कहती है नहीं तुम दोनों ब्रेकफास्ट करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। एम्फी फिर दोबारा कहती है नहीं तुम दोनों ब्रेकफास्ट, मेरा कुछ नहीं है। तभी शहनशिया कहती है प्लीज तुम ये दिखावा मत करो, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है तुम क्या चाहते हो। तभी गुन एंड चैन कहता है वो तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही है और तुम उससे कैसे बात कर रही हो। तो शहनशिया वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं शहनशिया और सिया हॉन आपस में बात कर रहे हैं। तभी शहनशिया सिया हॉन को बताती है कि मैं उससे ब्रेक
ब्रेकअप ले चुकी हूँ, लेकिन गू नैनचेन मानने के लिए ही तैयार नहीं है इस ब्रेकअप के लिए। तभी शिया हॉन कहता है अगर तुम मुझसे ब्रेकअप ले चुकी हो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें जब से तुमने ये ऑफिस ज्वाइन किया था तब से पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी सैनशिया कहती है मैं अभी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहती क्योंकि अभी भी गू नैनचेन मेरे दिल से नहीं गया है। तभी शिया हॉन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। तभी वहाँ एम्फी और गू नैनचेन आ जाते हैं और एम्फी कहती है अब मुझे समझ आया तुमने ब्रेकअप क्यों लिया, तुम्हारे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। सैनशिया गू नैनचेन को देखती है और सोचती है कि जब इस इंसान ने मेरा पहले साथ नहीं दिया, मैं अब इससे क्या उम्मीद रख रही हूँ। तभी सैनशिया एम्फी से कहती है एम्फी तुम्हें जो सोचना है सोचो, ये मेरा अपना मैटर है, मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी। तभी गू नैनचेन सैनशिया को कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम सिया हॉन के साथ क्या कर रही हो। तभी वो कहती है तुम भी तो एम्फी के साथ हो, और एम्फी नाटक करने लग जाती है कि उसके पैर में दर्द हो रहा है। तो गू नैनचेन उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल में गू नैनचेन और एम्फी को देखते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर कहते हैं अभी लेग की कंडीशन काफी ज्यादा सही है और इन फ्यूचर प्रॉब्लम तो रहेगी पर ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एम्फी गू नैनचेन को कहती है तुम्हें पता है मैं 3 साल पहले यहाँ से क्यों गई थी, मैं अपनी लेग की ट्रीटमेंट के लिए ही यहाँ से चली गई थी, और जब मुझे लगा कि मुझे वापस आना चाहिए तो मैं वापस आ गई। अब जब तुम्हारा सैनशिया से ब्रेकअप हो गया है तो मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तो यही वेट कर रही थी कि तुम्हारा और सैनशिया का ब्रेकअप हो जाए। तभी वो गू नैनचेन से कहती है क्या हम पहले की तरह रह सकते हैं, क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ग्रेजुएशन के बाद हम शादी कर लेंगे। तभी गू नैनचेन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, सैनशिया मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने अभी तक उससे ब्रेकअप नहीं किया है। और गू नैनचेन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब गू नैनचेन ऑफिस आता है तो वो सैनशिया और सिया हॉन को गले लगा हुआ देख लेता है और वो भाग के सैनशिया के पास जाता है और कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, और उसे कहता है मुझे अब समझ आया तुमने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि तुम्हें सिया हॉन के साथ रहना है। अब मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चला। तभी वहाँ सैनशिया की फ्रेंड आ जाती है और कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं इनकी शूटिंग कर रही थी क्योंकि हमें ऑर्डर्स मिले थे एक एड शूट करने के लिए। तभी गू नैनचेन सैनशिया का हाथ पकड़कर साथ में ले जाने लगता है। तभी सिया हॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सैनशिया कहती है मुझे अभी बात करनी चाहिए, और वो अकेले में जाकर बात करते हैं। तभी गू नैनचेन कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, अगर तुम शादी के लिए कह रही हो तो मैं शादी भी कर लूंगा। तभी सैनशिया कहती है तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारा इंतजार पिछले 3 सालों से किया, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं बना पाई। मैं तुम्हारे से सिर्फ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहती थी जो तुमने मुझे कभी नहीं दिया। तुम्हें पता है जिस दिन को तुमने फूल कहा था उस दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था तुमसे शादी करने का, और वो रोने लग जाती है। तो गू नैनचेन को बहुत बुरा लगता है और उसे कहता है कि जो तुम्हें लगता है तुम कहो, मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं सैनशिया की मॉम उससे मिलने ऑफिस आती हैं और वो एम्फी से पूछने लगती हैं कि क्या तुमने सैनशिया को देखा है, प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। तो एम्फी को पता चलता है कि ये उसकी मॉम है। तो एम्फी उसे अपना और गू नैनचेन का फोटो दिखाती है और कहती है आंटी मेरा और गू नैनचेन का पिछले 7 सालों से अफेयर है, लेकिन सैनशिया हमारे बीच में आ रही है, वो एक तीसरी औरत है जो मेरा घर बर्बाद कर रही है। तभी उसकी मॉम कहती ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, और उसे चक्कर आ जाता है, उसके हाथ में दर्द होती है। लेकिन एम्फी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे लात से हिलाकर देखने लग जाती है, क्या ये मर गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ गू नैनचेन आ जाता है और जो उन्हें देख लेता है और वो कहता है आंटी उठिए, आपको क्या हुआ। तभी वहाँ सैनशिया आ जाती है और हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि सैनशिया की मॉम का ऑपरेशन हो रहा है और सैनशिया और गू नैनचेन बाहर खड़े हैं। तभी सैनशिया गू नैनचेन से कहती है ऐसा कैसे हो सकता
कहता है मॉम को क्या हुआ, मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया। और गु नैनचेन कहता है मैंने भी कुछ नहीं बताया। तो शैनशिया कहती है अगर मैंने नहीं बताया, तुमने नहीं बताया तो आई थिंक ये एम्फी है। तभी गु नैनचेन कहता है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो बिना सबूत के। तो वो साइड में जाती है और ऑफिस में कॉल करती है और कहती है कि मुझे उस टाइम की जहाँ पे मेरी मॉम बेहोश हुई थी मुझे फुटेज चाहिए। तो वहाँ ऑफिस वाले कहते हैं थोड़ी देर में आपको फुटेज मिल जाएगी। तभी डॉक्टर भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं अभी आपकी मदर खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हैं। तो गु नैनचेन और शैनशिया वहाँ चले जाते हैं। तभी उसकी मॉम को होश आता है और वो गु नैनचेन को देखकर कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और वो शैनशिया को कहती है बेटा तुम्हें एक अपने लिए अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। तो शैनशिया कहती है मॉम आपको क्या हुआ था। तभी उसकी मॉम कहती है मेरे पास एक लड़की आई थी जिसने मुझे गु नैनचेन और अपना फोटो बताया इंटीमेट होने वाला। तभी शैनशिया अपने फोन से वही फोटो निकाल के कहती है मॉम क्या ये लड़की थी। तो उसकी मॉम कहती है हाँ बेटा यही लड़की थी। तो गु नैनचेन कहता है ये फोटो ये तो मैंने कभी क्लिक ही नहीं करवाया, आई थिंक जब मैं सो रहा था तो एम्फी ने ये फोटो खुद ही ले लिया था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी कुछ देर में वहाँ एम्फी आ जाती है और वो गु नैनचेन से कहती है चलो गु नैनचेन हम बाहर चल रहे हैं, तुमने कहा था ना। तभी वो वहाँ शैनशिया और उसकी मॉम को देख के चुप हो जाती है और वो गु नैनचेन की तरफ देख के कहती है तुमने झूठ क्यों बोला। तभी शैनशिया कहती है तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा कैसे किया, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इतना गलत कैसे बोल सकती, तुम पागल हो। तभी एम्फी कहती है तुम्हारे पास कोई सबूत है। तभी शैनशिया को वीडियो रिसीव होती है जिसमें वो उसकी मॉम से बात कर रही है और वो उसकी मॉम को लात से मार के देखती है कि वो ठीक है या नहीं। तभी गु नैनचेन भी उसके ऊपर गुस्सा करता है कि एम्फी तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तो एम्फी कहती है अब सब खत्म हो चुका है तो मैं सच ही बोल देती हूँ, मैंने सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया और मेरी लेग ट्रीटमेंट भी एक झूठ था, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था, सब मेरी ही प्रॉब्लम है। तो गु नैनचेन कहता है तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो। तभी शैनशिया कहती है मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ और मैं तुम्हारी कंप्लेन कर रही हूँ कि तुमने मेरी मदर के साथ झूठ बोला और उनकी तबीयत खराब हो गई। तभी वो उसके पैरों पे गिर के माफी मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैनशिया और उसकी मॉम और गु नैनचेन साथ में हैं और उसकी मॉम घर जा रही हैं। वो घर चली जाती हैं। तभी गु नैनचेन शैनशिया से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक और चांस दे दो, आई होप मैं नेक्स्ट छुट्टियों में तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम से मिलने तुम्हारे घर जाऊं। तो शैनशिया कहती है मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, तुमने मुझे कुछ भी पहले क्यों नहीं बताया। तो गु नैनचेन मैं अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैनशिया गु नैनचेन के घर अपना सामान लेने जाती है। तभी गु नैनचेन उससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक चांस दे दो। तभी शैनशिया कहती है जब मैंने तुमसे प्यार किया तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, आज मेरा दिल तुम्हारे लिए पत्थर बन चुका है तो तुम्हें मुझसे प्यार है, प्लीज जब भी तुम्हें नेक्स्ट किसी लड़की से प्यार हो तब तुम उसे ऐसे ट्रीट मत करना जैसे तुमने मुझे किया। और वो वहाँ से ये बोल के चली जाती है। जब वो नीचे आती है तो वो वहाँ सिया हॉन को देखती है और सिया हॉन कहता है चलो मैं तुम्हारा लगेज ले चलता हूँ और कहता है अब तो मैं तुम्हें पूछ ही सकता हूँ और तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। तो शैनशिया कहती है मना किसने किया है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।